अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है बड़ा मशहूर ड्रामा जा रहा है परिजात। और मैं भी वो ड्रामे को देखा है, मैंने उसमें बड़े अच्छे डायलॉग हैं और बड़े अच्छी पंच लाइन्स उसकी बड़ी अच्छी हैं और बड़े करेक्टर्स के दरमियान में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री जो है वो डेवलप हुई हुई है। लेकिन इस ड्रामे से कुछ हमें जो लेसन्स मिलते हैं या कुछ चीज़ें हमें जो देखनी चाहिए। एक तो उस ड्रामे के अंदर अमीर बनने का जो तरीका दिखाया हुआ है उसमें दो तीन चीज़ें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हकीकत से दूर हैं और वो दुरुस्त भी नहीं है। एक तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा गलत रवाज है कि लोग ये समझते हैं कि देर इज़ अ क्राइम बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून, यानी किसी भी बड़ी तरक्की के पीछे कोई बड़ा जुर्म होता है। तो वो एक जो परिज़ाद साहब हैं वो कोई क्रिमिनल टाइप आदमी के पास मुलाजमत कर लेते हैं और फिर वहाँ पे मार धाड़ से भरपूर शाकार स्मगलिंग और कुछ अंडरवर्ल्ड टाइप लोग हैं और उसमें डायलॉग्स भी हैं। तो ये चीज़ें फिल्मों में और ड्रामों में तो बहुत अच्छी लगती हैं और ज़ाहिर है ड्रामा बनाने वाले का मकसद भी यही होता है कि लोग देखें, व्यूअरशिप मिले और एड्स मिले और पैसा बने। मुझे स्टीवन आर कोवी का एक जुमला याद आता है जिस जो एक किताब में उसने लिखा हुआ है, आई एंजॉय मूवीज अ लॉट बट आई हाईली डिसएग्री विद द वैल्यूज दे प्रमोट। कि मैं जब फिल्में देखता हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं महसूस होता हूँ अपने ख़ानदान के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर मूवीज़ देखने में। लेकिन जो वैल्यूज़ वो देते हैं, यानी जो ईमानदारी के वो तकाज़े समझाते हैं या जो जिस तरह की बातें उसके अंदर होती हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता और वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जिसमें एक और जगह वो लिखता है कि अ गैंग ऑफ थीफ मे बी वेरी लॉयल टू ईच अदर, यानी जो चोर हैं, चोरों का या डाकुओं का एक गिरोह एक दूसरे के साथ बहुत मुखलिस हो सकता है, लेकिन उनके आखिर में नताइज बुरे ही निकलेंगे क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो बुरा काम है। और वो कहते हैं कि बुरे कामों का बुरा नतीजा, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जो बोओगे वो काटोगे। तो एक तो मैं नौजवानों को चाहूँगा कि वो इन ड्रामों से ऐसी उम्मीदें ना लगाएं कि उन्हें को क्रिमिनल सेठ जो है वो उन्हें अपनी तमाम तर जायदाद जो है वो हैंड ओवर कर देगा। दूसरा, उस ड्रामे के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त कंट्रास्ट उन्होंने दिखाया है कि एक कमज़ोर शक्लो सूरत का आदमी, एक सांवले रंग का आदमी और एक ढीला ढाला सा चलने वाला आदमी जो है वो उसका हर बंदा मजाक उड़ाता है। हर लड़की उसे मतलब जो है उसको इरिटेट करती है, रिजेक्ट करती है और तकलीफ देती है। और जब वही आदमी जो है वो अमीर बन जाता है तो वही जो खवातीन जिन्होंने उसको रिजेक्ट किया होता है, इंसल्ट किया होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको वेलकम करती हैं अपनी ज़िंदगी में और चाहती हैं कि काश हमारी इससे शादी हो गई होती या किसी तरह हमारी इससे कोई कुर्बत हो जाए या हमारा कोई रिश्ता बन जाए। तो ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये मजाकन भी मैं कई बार कहता होता हूँ यंगस्टर्स को जब मेरे पास आते हैं कि लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कोई अच्छे उनके अजीज़ों में लड़की हो तो उसके वालदेन से या उसके इर्द गिर्द लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं कि भाई जब वक्त आए तो उनकी शादी हो। लेकिन बाद में वो उसी लड़की की शादी में कुर्सियां लगा रहे होते हैं और वाले साहब लड़की के कह रहे होते हैं कि शाबाश पुत्र शाबाश ध्यान काम करो ताड़ी भैन का ब्याह आज। तो बात ये है कि अगर आप ज़िंदगी में अपनी तरक्की पे, अपनी तालीम पे, अपनी लर्निंग पे और अपनी अर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, तो ना तो आपको परिज़ात वाली दौलत मिलने के कोई इम्कानात हैं और ना ही आपको कोई अच्छी खुश शक्ल या खूबसूरत या जो भी आप क्वालिटीज़ अपने स्पाउस में या लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं, ऐसी कोई लड़की आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जबकि अगर आप इतने कोई ज़्यादा कोई हैंडसम भी नहीं हैं और एक ऑर्डिनरी सी शक्ल सूरत भी है आपकी, तो अगर आप तरक्की कर लेते हैं, सीएसएस कर लेते हैं या आप बड़े अफसर बन जाते हैं या कोई बड़ा कारोबार खड़ा कर लेते हैं या स्टॉक मार्केट में कोई बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं या एंटरप्रेन्योर बन जाती हैं, तो वही रिश्तेदार जो आपका मजाक उड़ाते थे वो बड़ी खुशी से अपनी बहनों की बेटी में से किसी के लिए आपको पसंद करेंगे और आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे और आपसे ये कहेंगे कि बचपन से आप बहुत जीनियस थे और हम तो शुरू से ही हमें पता था ये कुछ करके दिखाएगा। तो इसलिए ये इस छोटे से मकसद का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं उनसे हम जो है वो असरअंदाज होती हैं और ख़ास तौर पे जो कच्चे दिमाग होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, वो इन इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा असर अपनी ज़िंदगी में ले जाते हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत करें,
एक और चीज़ मैं इसी में ऐड करूँगा, इसी वीडियो के साथ कंपाइल करूँगा कि मुझे आज मैंने देखा एक किसी बंदे ने मेरे साथ शेयर किया कि जेफ बेजोस साहब की तस्वीर थी जो अमेज़न के मालिक हैं, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था लर्न लर्न लर्न, और उसके बाद उन्होंने बताया कि द एल विल बी रिमूव्ड एंड इट विल बिकम अर्न अर्न अर्न। जो मैं हमेशा लोगों को स्टॉक मार्केट में भी कहता हूँ कि आप, या वो थ्री इडियट्स एक मूवी है, मैं अक्सर रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को देखनी, क्योंकि मूवीज में आसानी से बातें समझ आ जाती हैं। उसमें भी एक डायलॉग है कि काबिल बनो, पैसा झक मार के पीछे आएगा, पैसा आपको फॉलो करेगा। और ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि जब आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कर लेते हैं, कोई स्किल आप सीख लेते हैं, तो पैसा आपके पीछे भगा हुआ आता है। पैसा आपकी बंदी बन जाता है, आपका गुलाम बन जाता है। लेकिन अगर आपको स्किल नहीं है कोई, आपने लर्निंग नहीं कोई की, तो आपकी फिर अर्निंग का बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो मैं आज भी, एक बच्चा था तो वो, उनके वालिद साहब कचहरी में गई, जॉब करते थे, तो वो उन्होंने मुझे एंड से पहले कहा कि 1 मिनट आप मेरे बेटे से बात कर लें। तो मैंने उसको भी, बच्चे को, ही बात कही कि बेटा आप अपने अब्बाजान के साथ दफ्तर जाइएगा, और जो सबसे बड़े जज साहब बैठते हैं जिस जगह पे, वो जगह सीट देखिएगा उनमें, और बाहर जो कोई बंदा आम पियोन है जो काम कर रहा है, वो दोनों एक जैसे इंसान है, एक जैसे हाथ पैर है उनके। उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने लर्निंग की है, उनकी अर्निंग, उनकी पोजीशन, उनका पैसा, माल, इज्जत, दौलत उनके पास ज़्यादा है। अगर आप अर्न करेंगे, आप वो लर्न करेंगे चीज़ें, आप मेहनत करेंगे, तो आपके पास भी आ जाएगा। सो इसको कीपिंग द, जिसे कहते हैं कि इसका क्रक्स जो है आज की वीडियो का, वो ये है कि किसी आप इत्तेफाक की उम्मीद ना रखें कि कोई आपको अरबपति जो है वो गोद ले लेगा या अपनी जायदाद आपके नाम कर देगा। या बहुत लोगों को आजकल गलतफहमी होती है कि जैसे सेठ की बेटियां भी बहुत समझदार हैं जी, वो अपने से, अब्बे के से बड़े सेठ के बेटे के साथ शादी करती हैं। सो चांसेस आर वेरी वेरी लो और ऑलमोस्ट नील। सो बेस्ट तरीका मेहनत करने का यही है कि आप मेहनत करें, काम सीखें, तालीम अच्छी लें, बिजनेस के बारे में जानकारी अपनी बढ़ाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी में इजाफा करें, पैसा अर्न करें, स्टॉक मार्केट और बिजनेस के बारे में मालूमात हासिल करें, और एक कामयाब इंसान बने पढ़ लिख के, ताकि आप भी एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज ज़रा थोड़ी सी स्टॉक मार्केट से या बिजनेस से हट के एक वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।